दुनिया के दो सबसे ताकतवर व्यक्तियों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बीच गजब की नूरा कुश्ती चल रही है। लग रहा है जैसे कि दोनों WWE के रिंग में उतर आए हैं। प्रहार करने में कोई रुक नहीं रहा। ट्रंप और मस्क के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वह आगे मस्क से बात नहीं करेंगे। तो ट्रंप से मस्क का मोहभंग इस कदर हो गया है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने का मन बना लिया है। वह अमेरिकन पार्टी नाम से अपनी पार्टी लॉन्च करने की सोच रहे हैं। मस्क के बयानों से तिलमिलाए ट्रंप ने कहा कि बजट में बचत का सबसे आसान तरीका है एलन मस्क को मिलने वाली अरबों डॉलर की सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना। ट्रंप की धमकियों के बाद टेस्ला का शेयर 14% तक गिर गया, जिससे मस्क का व्यक्तिगत और कंपनी का बाजार मूल्य भारी प्रभावित हुआ। इस पर मस्क ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव में वह बिना मेरी मदद के हार गए होते। इसके बाद मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग का समर्थन किया। उन्होंने दावा भी किया कि ट्रंप के नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में हैं। हालांकि उन्होंने बाद में ये पोस्ट हटा ली। माना जा रहा है कि दोनों के इस टकराव के केंद्र में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल है, जिससे मस्क नाखुशी जाहिर कर चुके हैं। ट्रंप ने इसे बिग एंड ब्यूटीफुल बिल कहा है। ये बिल टैक्स कटौती, सरकारी फायदा पाने वालों के लिए सख्त नियम और कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने की बात करता है। अनुमानों के मुताबिक ये बिल अमेरिकी बजट घाटे को करीब 600 अरब डॉलर तक बढ़ा देगा। हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स में ये बिल मई में मुश्किल से पास हो पाया था। अब ये बिल अमेरिकी सीनेट में है, जहां इस बिल के प्रावधानों में बदलाव का मौका होगा। आखिर में ये बिल ट्रंप की मंजूरी के लिए जाएगा। ट्रंप और मस्क का याराना इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। ट्रंप के चुनाव अभियान पर मस्क ने भारी भरकम राशि खर्च की। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप के चुनावी अभियान पर मस्क ने करीब 300 मिलियन डॉलर खर्च किए। ट्रंप से करीबी की वजह से वह सरकार में काफी ताकतवर शख्स बन गए। राष्ट्रपति बनने पर ट्रंप ने उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जैसे नाम विभाग, जिसे डॉजे कहा जाता है, उसकी जिम्मेदारी मस्क को सौंपी। डॉजे की जिम्मेदारी निभाते हुए मस्क ने सरकारी फिजूल खर्ची रोकने और विभागों की प्रशासनिक क्षमता सुधारने और उसे प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिए। उनके सुझावों को लागू करते हुए ट्रंप प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छटनी भी की। रिपोर्टों के अनुसार संघीय सरकार के कुल 23 लाख कर्मचारियों में से करीब 12% 260,000 लोग हटाए गए। बताया जाता है कि प्रशासन में मस्क के बढ़े हुए कद और उनकी कथित दखलंदाजी ट्रंप के करीबी दूसरे नेता पसंद नहीं करते थे। व्हाइट हाउस के कई अधिकारियों के साथ मस्क के विवाद की रिपोर्टें भी आईं। बताया जाता है कि इन झगड़ों और विवादों की वजह से ही मस्क ने DOGE के प्रमुख पद से हटने का फैसला किया और 29 मई 2025 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मस्क ट्रंप और उनकी नीतियों को खुले तौर पर आलोचना करने लगे। बात निजी हमलों तक पहुंच गई। मस्क ने चेतावनी दी कि अगर ट्रंप सचमुच स्पेस एक्स के सरकारी ठेकों पर शिकंजा कसते हैं तो वह अपना ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट वापस ले लेंगे। नीतियों के विरोध में शुरू हुई यह लड़ाई कौन सा करवट लेगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप और मस्क के बीच विवाद के इस चैप्टर का कारोबार से लेकर अमेरिकी नीतियों पर बहुत गहरा असर होगा। दुनिया भी इससे प्रभावित होगी। इस लड़ाई का असर मस्क के कारोबार पर होना शुरू हो गया है। टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। टेस्ला की मार्केट वैल्यू में 150 बिलियन डॉलर तक की कमी होने की बात कही जा रही है। आगे ट्रंप कांग्रेस में फंडिंग रोकने, सरकारी ठेके और सब्सिडी रद्द करने जैसे कदम उठा सकते हैं। तो मस्क के पास उम्मीदवारों को फंड करना, रिपब्लिकन विद्रोहियों को समर्थन और संभवतः एक तीसरे दल की शुरुआत करने जैसा विकल्प है। ट्रंप और मस्क का जिस तरह का जुझारू व्यक्तित्व है और जिस तरह से डेमोक्रेट्स ट्रंप पर हमलावर हैं, उससे नहीं लगता कि यह मामला इतनी जल्दी थमेगा।
हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।